हेलो फ्रेंड, मैं हूं जेके जायसवाल और स्वागत है आपका जेके रिव्यू में। आज हम बात करने वाले हैं 6 अगस्त 2020 को आई हुई एक मूवी जिसका नाम है परीक्षा। फ्रेंड से डायरेक्ट किया है प्रकाश झा ने। लीड रोल में है संजय सूरी, आदिल हसन, प्रियंका बोस और कुछ एक्टर हैं। फ्रेंड, काफ़ी टाइम के बाद ऐसी मूवी आई है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। एक ऐसी मूवी आई है जिसको देखकर आंखों में आंसू आ गए हैं, गला भर जाता है। सच में मैं आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। ये सच में मूवी काफ़ी कमाल की है। नॉर्मली मैंने जब इस मूवी को और रिव्यू चेक किया तो मैंने देखा कि लोगों ने इसको 10 में 8 दिए हैं या 10 में 7.5 दिए हैं, बट ये मूवी डिज़र्व करती है 10 में 9.5 रेटिंग की। सच में ये मूवी कमाल की है फ्रेंड। इसमें संजय सूरी को, जो मैंने विकीपीडिया पे पढ़ा, गूगल पे मैंने चेक किया, पढ़ा इसके बारे में, तो उसमें लिखा था कि लीड रोल में संजय सूरी ने इसमें एक आईपीएस ऑफिसर का रोल अदा किया है। बट सच में आदिल हसन साहब और संजय सूरी दोनों को लीड रोल बोलना चाहिए। कमाल की एक्टिंग है दोनों की। आदिल हसन साहब को ने बुच्ची नाम के एक रिक्शे वाले का किरदार अदा किया है। सच में उनकी एक्टिंग कमाल की है। मतलब उनका रोना और उनके बॉडी के हाव भाव जो भी था, एक्सप्रेशन चेहरे के, सच में कमाल का था। मतलब जितनी भी उस एक्टिंग की तारीफ़ की जाए कम है, बहुत कम है। मतलब आपको ये मूवी जब आप देखेंगे तब आप कहेंगे जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। सच में अगर आप मूवी के ज़्यादा शौकीन नहीं है, आप ज़्यादा मूवी नहीं देखते हैं, तो कम से कम प्लीज़ ये मूवी ज़रूर देखिए। ये मूवी जो बनी है वो हमारे भारत के एजुकेशनल सिस्टम पे बनी हुई मूवी है। जो हमारे सरकारी स्कूलों में घपला घोटाला चल रहा है उसके बारे में बनी हुई है। उन टीचर्स के बारे में बनी है जिन्हें एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, वो महीने का 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख कमा रहे हैं, बट वो अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहे हैं। ना टाइम पे स्कूल पे आते हैं तो पढ़ाते नहीं हैं, छुट्टियाँ अधिक लेते हैं। उनके लिए तो फ्रेंड, मैं ज़्यादा देरी किए बिना मैं इसकी स्टोरी पे बात कर लेता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इसमें कुछ स्पॉइलर फ्री जैसा नहीं है। ये सिंपल सी मूवी है, लेकिन ये मूवी आपके दिल को छू लेगी। और आपकी अगर आंखें नम ना हो इस मूवी को कहीं पे बिना, तो बताइएगा मुझे। ये मूवी इतनी कमाल की है, मैं सच में बता रहा हूँ, ये मूवी सच में बहुत कमाल की है। काफ़ी टाइम के बाद ऐसी मूवी आई है। तो इसकी बेसिक स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बुच्ची नाम का एक रिक्शा वाला होता है, उसकी वाइफ का नाम राधिका होता है, उसका एक बेटा होता है बुलबुल। बुलबुल पढ़ाई में काफ़ी अच्छा होता है, मतलब काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट होता है, लेकिन जिस वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होता है वहाँ टीचर, मतलब जो भी उसको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। टीचर्स आते नहीं हैं, आते हैं पढ़ाते नहीं हैं, जिसके कारण ये समझ में आता है कि वो स्कूल उसके लायक है ही नहीं। बुच्ची एक रिक्शा वाला है, वह बच्चों को, स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ता है। कोई स्कूल का नाम था एस्पायर करके उस स्कूल का नाम है। और बुच्ची चाहता है कि उसका बेटा इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, क्योंकि वो लगता है कि अगर बेटा उसका स्कूल में पढ़ेगा तो सच में जो उसको मिलना चाहिए उसको मिलेगा, जो सही एजुकेशन उसको मिलना चाहिए वो मिलेगी, वो भी लाइफ में कुछ बेटर कर पाएगा। पर उसके पास उसके लिए पैसे नहीं होते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि एक सवारी आती है, उसके रिक्शे पे बैठती है, उसका वॉलेट गिर जाता है उस रिक्शे पे, और उसमें लगभग 80,000 रुपये होते हैं। दोबारा वो पैसे देने के लिए जाता है बुच्ची, पर वो पैसेंजर उसे नहीं मिलता है। उसकी वाइफ समझाती है कि अगर ये पैसा पुलिस वालों के पास जाएगा तो वो पुलिस वाला उसे हड़प जाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना उसे अपने बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया जाए, लेकिन जो भी वो पैसा इन्वेस्ट करता है वो सिर्फ उसकी एडमिशन और ड्रेस और किताबों में ही निकल जाता है। अब उसे हर महीने अपने बच्चे की फ़ीस के लिए पैसों की नीड पड़ती है। तो करता क्या है, वो चोरी और 2 नंबर के काम करना शुरू कर देता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है। बट वो जेल जाकर भी अपना मुँह नहीं खोलता है। उसको बहुत उसकी पिटाई होती है, बहुत बुरी तरह से उसको मारा जाता है, पर वो तब भी अपना मुँह नहीं खोलता है। वो नहीं चाहता है कि उसका बेटा जो बुलबुल है उसकी लाइफ ख़राब हो जाए, उसका बेटा उससे हेट करने लगे। तभी एक आईपीएस ऑफिसर की एंट्री होती है, संजय सूरी। वो इसके लेते हैं और उसके बारे में पता करते हैं। पता करने में ये पता चलता है कि वो बाप अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहा है। पर क्राइम तो क्राइम है, उसने कई जगह चोरी है, पता नहीं कितनों का पैसा जो है उसने चुरा लिया था, उसको उसी सज़ा मिलनी चाहिए थी। इसमें कुछ भी ड्रामेटिक नहीं है, मतलब कुछ भी ड्रामेटिक नहीं है, एकदम रियलिस्टिक मूवी की तरह इसको तैयार किया गया है। और फाइनली होता ये है कि संजय सूरी को बोलता है कि जो तुमने अपराध किया है तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर जो है ख़राब नहीं होगा।
वो डेली अपनी ड्यूटी के बाद डेली शाम को बस्ती में जाते हैं और बस्ती के बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने यहाँ विकिपीडिया में इसके बारे में पढ़ा था, तो ये बिहार के किसी ऑफिसर का रोल से ही इनके किरदार को लिया गया है। और सच में संजय सूरी का रोल मूवी में बहुत ज़्यादा नहीं है, उन्हें स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, पर जितना भी टाइम मिला है आप उनके कैरेक्टर के फ़ैन हो जाएंगे। एक आइडियल कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। ऐसे बहुत से ऑफिसर हैं, ऐसे बहुत से पुलिस वाले हैं जो आज भी देश के लिए काम कर रहे हैं, बहुत से पदों पर हैं जो अपनी ड्यूटी से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। फाइनली ऐसा होता है कि वहाँ की पॉलिटिक्स से जो वहाँ के विधायक हैं उनको भी दिक्कत होने लगती है और उसका जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनको ट्रांसफ़र मिल जाता है। पर फाइनली बच्चा एग्ज़ाम दे पाता है काफ़ी मुश्किलों के बाद और फिर वो IIT जी का एग्ज़ाम क्लियर करता है। ये सारी स्टोरी होती है। ये सारी स्टोरी मूवी में आपको कहीं भी कुछ भी ड्रामेटिक नहीं लगेगा, कुछ भी ओवर एक्टिंग जैसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। कमाल की मूवी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ इस मूवी को देखिए। अगर आप मूवी के शौकीन बिल्कुल भी नहीं हैं तो आपको कुछ ऐसी मूवी देखना ही चाहिए आपको। सच में काफ़ी अच्छी मूवी है। तो चलिए अब बात करते हैं क्या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है क्या है इसका। आप लोग जानते होंगे कि प्राइमरी स्कूलों में जब भर्ती होती है 40 से 45 हज़ार टीचर्स को सैलरी मिलती है, या और हायर स्कूल में जो हायर क्लासेस होती हैं उनके लिए टीचर को लगभग 1 से 1.5 लाख तक सैलरी मिलती है। बट क्या वो अपनी ड्यूटी ढंग से निभाते हैं? मतलब जितनी भी उनको सैलरी मिलती है क्या वो अपनी ड्यूटी ढंग से निभाते हैं? वो स्कूल जाते हैं तो पढ़ाते नहीं हैं, स्कूल नहीं जाते हैं या लंबी छुट्टियों पे रहते हैं, सब ऐसे ही चलता रहता है। आप में से बहुत से लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे, प्राइमरी में नहीं तो बाकी इंटर या ग्रेजुएशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में ज़रूर पढ़े होंगे। आप भी देखते होंगे कितना टीचर अपना एफर्ट लगाता है। आज के टाइम में जब लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें तो ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं। वो अलग बात है, उन ऑनलाइन क्लासेस का कोई मतलब नहीं है, उन ऑनलाइन क्लासेस का कोई मतलब नहीं, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चों पर वो एक पढ़ाई से जुड़े तो हुए हैं। अब बात करते हैं जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें वो सुविधाएं मिल रही हैं? क्या उनके पास वो फ़ोन है? क्या डेटा के लिए इतना एफर्ट लगा पाते हैं कि उनको क्लासेस मिल जाएँ? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पर जो प्राइमरी स्कूल में जो टीचर हैं जिनकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, आपको पता है प्राइवेट स्कूल के टीचर जो नॉर्मल स्कूल चलते हैं उनमें सैलरी कितनी होती है? 4,000, 5,000, 8,000 या 10,000। बहुत अच्छे स्कूलों में सैलरी 12-15 तक दी जाती है। वो भी अपना अच्छा खासा एफर्ट लगाते हैं। जो गवर्नमेंट टीचर होता है उसकी सैलरी 40 से 45 हज़ार तक होती है, बट फिर भी वो एफर्ट नहीं लगाता। इस लॉकडाउन में अगर वो चाहे तो जिस स्कूल में पढ़ाने जाता है उसके आसपास के गांव के ही तो बच्चे आते होंगे, वहां जाकर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पर वो ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो छुट्टी मिली हुई है ना। अब लॉकडाउन हो गया है, स्कूल बंद है, तो क्या करेंगे? घर पे बैठेंगे, आराम करेंगे, क्योंकि उनका तो यही कहना है होगा कि गवर्नमेंट ने स्कूल बंद किए, उनकी गलती है। अगर स्कूल खुले तो वो जाके पढ़ाएं जाके, क्योंकि हमारी ड्यूटी क्या है? हमने एग्ज़ाम पास कर लिया, अब हम राजा हो गए हैं। कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी गलती है। ऐसे टीचर्स को सिर्फ सस्पेंड नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें जॉब से निकाल देना चाहिए। और वो टीचर भी जो 2 नंबर से अपनी नौकरी पाते हैं उनको भी सज़ा देनी चाहिए और उन्हें नौकरी से निकालना चाहिए। पर काफ़ी टाइम से कोई भी गवर्नमेंट ऐसा फैसला नहीं ले रही है। काफ़ी ऐसे में कैसे भर्ती हो जाती हैं और फिर उनकी लाइफ सेटल, वो सरकारी दामाद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं रहती। ये हमारा सिस्टम है। फ्रेंड, मुझे नहीं पता कितने लोग ये वीडियो देखेंगे, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, पर अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास में अगर आपके फ्रेंड या रिलेटिव टीचर्स हैं तो उनको बताइए कि अगर आप अपना थोड़ा टाइम निकाल के जिस स्कूल में आप पढ़ाने जाते हैं वहाँ के गांव में जाके 2-2 या 1-1 घंटा दे के 10 या 15 बच्चों को इकट्ठा करके सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए पढ़ा सकते हैं तो आप आराम से पढ़ा सकते हैं, कुछ उनका भी भला हो जाएगा। कई जगह सवाल ये भी आते हैं कि टीचर्स कम हैं स्कूलों में, मान लीजिए 3 टीचर हैं और 400 बच्चे हैं, तो कहते हैं हम कैसे पढ़ाएं उनको? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप जितना पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाइए ना। आपसे कौन कह रहा है कि फुल कोर्स कंप्लीट करवा दीजिए, लेकिन उतना भी नहीं होता है। जो बच्चों के लिए खाना आता है उसमें भी घपला किया जाता है, उसमें भी मिलावट की जाती है, उसको भी लोग ले जाते हैं। सिस्टम इतना बुरा है लेकिन किसी को पता नहीं इस चीज़ों के बारे में। बाकी हम लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि अगर क्योंकि सीधी बात है कि बच्चे भविष्य हैं इसका, और अगर कोई भी टीचर अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहा है तो जो भविष्य है वो बिगाड़ रहा है।
आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपने आसपास ये सब देख रहे हैं, कोई है ऐसे टीचर्स, तो उनको एडवाइस दीजिए। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, वरना नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप एडवाइस उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप चाहें तो अपने दिन का 2 से 3 या 4 घंटे निकाल के कुछ ना कुछ पढ़ा सकते हैं। रेगुलर पढ़ाई चलती रहेगी तो उनकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। ठीक है फ्रेंड, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और प्लीज़ इस मूवी को ज़रूर देखिए। सच में आप लोग, मैंने इसको 10 आउट ऑफ 9.5 दिए हैं, पर ये इससे भी ज़्यादा की डिज़र्व करती है। आज मूवी को देखिए और बताइए कैसा लगा है। जो लोग मूवी नहीं भी देखते हैं, प्लीज़ ये मूवी ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।